Hello students, good morning. Myself Alugni Salvi, your social science teacher, and today's date is 2nd October 2020, Gandhi Jayanti, and day is Friday. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गांधी जयंती। और अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। तो लेसन में हम आपकी जो बुक है पहले, ये है आपकी बुक अवर पास्ट थर्ड पार्ट फर्स्ट। इसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल डिक्यूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द प्रॉब्लम विद द ट्रेडर्स, पेज नंबर 46 पर हमने यहाँ पर टॉपिक लास्ट हमारा छोड़ा था। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हजारीबाग एंड प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर द सांथल्स रियर्ड कोकोन्स। इसमें दे रखा हजारीबाग वो इलाका है जो कि आज झारखंड राज्य के अंदर आता है, और जहाँ पर सांथल जाति की जो ट्राइबल ग्रुप है, मतलब आदिवासी लोग जो हैं, वो कोकुन्स जो है उनको बनाते थे। द ट्रेडर्स डीलिंग इन द सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु हैव गिव लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कोकुन्स। इसमें दे रखा है कि वो सारे लोग जो है ना, जैसे कि कोई भी पत्ता होता है उस पर सिल्क वॉर्म बैठता है और फिर धीरे से उसका एग बनता है, और वो एग जो है कोकून के अंदर बनता है। तो वो कोकून बहुत सारे आदिवासी लोग ढूंढते हैं पूरे जंगलों में जाके। तो जो बाहर से कुछ व्यापारी लोग आए थे उस समय में, उनको ये कहा गया था कि वो आदिवासी लोगों के पास जाएं, उनको लोन दें, और लोन के बदले जो है वो उनसे कोकून ले ले। द ग्रोवर्स वर पेड ₹3 to 4 for 1,000 ऑफ द कोकून। और जो उगाने वाला होता है, मतलब कोकून का ध्यान रखने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको 3 से 4 रुपए दिए जाते थे 1000 कोकून के। These were then exported to the Burdwan और the Gaya where they were sold at the 5 times the price। और ये जो कोकून होते हैं इनको बुर्डवा और गया नाम की जो जगह है वहाँ पर बेचा जाता था, और 5 गुना ज़्यादा दामों में, मतलब 5 times more प्राइस में इनको बेचा जाता था। The middlemen, so called because they alleged deals between the exporters and the silk growers made huge profit। इसमें दे रखा है वो बीच का व्यक्ति जो कि डील कराता है आदिवासी लोगों के बीच में और ट्रेडर्स के बीच में, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बीच में मिलता है, मतलब वो भी बहुत सारे पैसे बीच में कमा लेता है। द सिल्क ग्रोवर्स अर्नड वेरी लिटिल, और वो व्यक्ति जो सिल्क का ध्यान रखता है उसे बहुत ही कम मिलता है। Understandably, many tribal groups saw the market and the traders as their main enemies। और इसी कारण से बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स भी थे उस समय, आदिवासी समूह भी, जो ये सोचते थे कि ये बाजार और ये व्यापारी हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि वो हमें कोई भी काम सही ढंग से नहीं करने देते हैं, हम मेहनत ज़्यादा करते हैं और हमको प्रॉफिट बहुत ही कम होता है। द सर्च फॉर वर्क, इस कारण से बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप के लोग जो है मजदूरों की तरह काम करने के लिए शहर में गए। द प्लाइज टू द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ द वर्क वाज इवन वर्क्स। इसमें दे रखा है कि वो ट्राइबल ग्रुप के वो लोग, वो झुंड जो कि अपने गाँव को छोड़कर, अपने जंगलों को छोड़कर मीलों दूर अपने घर की तलाश में और काम की तलाश में जो कि शहरों में जाते थे, उनकी तो और ज़्यादा स्थिति खराब थी। फ्रॉम द लेट 19th century टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप। लेकिन 19th century मतलब 19वीं शताब्दी का जो समय था, उस समय टी प्लांटेशन भी शुरू हो गया था, मतलब चाय के बागानों का काम भी शुरू हो गया था। एंड माइनिंग बिकम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। माइनिंग मतलब खदान का जो काम होता है वो भी बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मतलब उद्योग में माना जाने लगा। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन द लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ द असम। और बहुत सारे आदिवासी लोगों को ये समझाया गया, उन्हें मनाया गया कि वो असम जाए और टी प्लांटेशन में काम करें। एंड द कोल माइंस ऑफ द झारखंड, और झारखंड की जो कोल माइंस है, मतलब कोयले की जो खदानें हैं, वहाँ पर भी काम करने के लिए इनको लालच दिया गया। They were recruited through the contractor who paid them the miserably low wages and prevented them from the returning home। और इनको ऐसे लोगों से मिलाया जाता था, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से मिलाया जाता था जो एक तो इनको बहुत कम दाम में रख लेता था, मतलब बहुत कम दाम देता था इनकी मेहनत के, और इन्हें घर जाने से भी मना कर दिया गया था। अ क्लोजर लुक, अब हम एक क्लोजर लुक लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। थ्रू द 19th and the 20th century, tribal groups in the different part of the country rebelled against the changes in the laws, the restrictions on their practice। में दे रखा है कि 19th century से 20th century के बीच में, मतलब 19वीं से 20वीं शताब्दी का जो समय है, मतलब
मैंने आपको बताया था 19th सेंचुरी में 1800 से 1899 का समय आता है, 20th सेंचुरी में 1900 से 1999 का समय आता है। तो ये समय कुछ ऐसा था जिसमें पूरे देश के अंदर आंदोलन चले, जो सरकार ने या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे उनके खिलाफ, और जो भी उन पर पाबंदियां लगाई गई थी उनको रोकने के लिए। द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड द एक्सप्लॉइटेशन बाय द ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स, कि क्यों हम नए कर दें, मतलब नए टैक्स हम क्यों पे करें, और उस समय उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था व्यापारियों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा। द कोल्स रिबेलियन इन द 1831-32, सांथोल्स रोज इन द रिवोल्ट इन द 1855, द बस्तर रिबेलियन इन द सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन द 1910, and the Worli revolt in the Maharashtra in 1940. The movement that the Birsa led was one such a movement. इसमें दे रखा है कि कोली जाति के जो लोग हैं उनका रिबेलियन हुआ 1831 से 32 के बीच में। सांथल जो आदिवासी समूह है उनका 1855 में रिबेलियन हुआ, क्रांति हुई उनकी। और बस्तर नाम की जो जगह है वहाँ पर भी रिबेलियन हुआ 1910 के अंदर 1910 में। वर्ली रिवोल्ट, वर्ली नाम का एक रिवोल्ट भी हुआ है, वर्ली जगह का नाम है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था 1940 में। द मूवमेंट दैट द बिरसा लेड वाज वन सच अ मूवमेंट, और बिरसा ने भी एक ऐसा ही मूवमेंट चलाया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब हम एक नया नाम पढ़ रहे हैं हमारे लेसन में, बिरसा मुंडा का। हु इज बिरसा मुंडा? सो लेट्स स्टार्ट। बिरसा वाज बोर्न इन द मिड 1870s। 1870s के बीच के समय में बिरसा नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ। The son of the poor father, he grew up around the forest of the Bohonda, grazing sheep, playing the flute and the dancing in the local akhada. इसमें दे रखा है ये एक बहुत ही गरीब पिता का बेटा था जिसकी जंगलों में देख रेख हुई, और जंगल कहाँ के जंगल में इसकी देख रेख हुई या पालन पोषण हुआ? बोहुंडा नाम के जंगलों में। और ये भेड़ चराया करता था, बंसी बजाया करता था। एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, और जो लोकल अखाड़ा होते हैं उनमें डांस करके इनका जीवन चला। फोर्स्ड बाय द पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर द वर्क। गरीबी के कारण, गरीबी में दबाव में आकर इनके पिता जो है उन्होंने अलग अलग जगह जाकर काम करना शुरू किया। एज एन एडोलसेंट बिरसा हियर टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सो द Sirdars, leaders of the community, urging the people to revolt. They talked of the golden age when the Mundas had been free of the oppression of the Dickus, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. अब इसमें दे रखा है कि मुंडा जो है वो अपने बड़ों से या फिर अपने घर के बहुत सारे पूर्वजों के बारे में जानते हैं कि कैसे बिरसा जो है उनकी जाति, मतलब जो मुंड जाति है, मुंडा जाति समूह जो है, आदिवासी समूह, वो आदिवासी समूह कैसे अपराइज हुआ, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उनके अंदर सरदार हुआ करते थे, पहले कैसे वो एक सामाजिक रूप में रहते थे और कोई क्रांति करनी होती थी तो भी आवाज़ उठाते थे, और किस समय से पहले कैसा उनका स्वर्णिम समय था, गोल्डन एज थी मुंडा जाति की, जब उन्होंने डिकोस मतलब आउटसाइडर बाहर से आए हुए लोगों को भी उनकी जगह से हटा दिया था और अपनी कम्युनिटी, अपने समूहों का जो अस्तित्व है उसे बनाए रखा। They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region fighting for their land, मुल्क की लड़ाई, reminding people of the need to win back their kingdom। और उनको मन में ये भी लगता था कि उनके जो पूर्वज हैं उनकी बातों का आज इनको रखना है, इनको वहीं पे सेटल होना है जहाँ पर ये चाहते थे, और ज़मीन की लड़ाई मतलब मुल्क की लड़ाई इनको लड़नी है। ये बिरसा के मन में बचपन से ही था। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल्स एंड लिसन टू द सर्मन्स ऑफ द मिशनरीज, एंड देयर टू ही हियर्ड इट सेड that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of the heaven and regain their lost rights। अब इसमें दे रखा है कि बिरसा जो है अपने आसपास में एक लोकल मिशनरी मतलब छोटी सी संस्थान में एक स्कूल चलता है, वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते थे, और वहाँ के जो सरमन है मतलब जो टीचर्स हैं मिशनरी के, उनसे उन्होंने सुना कि देयर टू ही हियर्ड इट सेड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ द हेवन एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स। इसमें दे रखा है कि वहाँ पे उस स्कूल में इनको शिक्षा मिली कि अगर मुंडा जाति चाहे तो वो स्वर्ग में भी अपना दरबार लगा सकती है और स्वर्ग में भी अपनी जगह को ले सकती है, और जो भी चीज़ें इनकी खो चुकी है उन अधिकारों को भी वापस से पा सकती है। दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। और वहाँ पर उनको ये भी सिखाया गया कि अगर ये सही ढंग से क्रिश्चियन बने, ठीक है, मतलब अपने भगवान में जो है इष्ट रखे
उनकी बातों को माने और सारी बुराई मतलब बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। लेटर बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ द प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर्स, और इसमें देखा है समय के साथ साथ बिरसा जो है उन्होंने अपना बहुत सारा समय जो है वैष्णव प्रीचर मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों के साथ भी बिताया। ही वोर द सेक्रेड थ्रेड एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्योरिटी एंड द पाइटी, और उन्होंने सेक्रेड थ्रेड मतलब एक जनेऊ भी अपने शरीर पर डाल रखी थी, और ये इस चीज़ को मान चुके थे कि प्योरिटी और पाइटी मतलब अपना जीवन जो है वो शुद्ध होना चाहिए और हमारे कर्म भी शुद्ध होने चाहिए, तो हम कुछ भी चीज़ बदल सकते हैं। Birsa was deeply influenced by the many of the ideas he come in the touch with in his growing up areas. इसमें दे रखा है बिरसा जो है अपने जीवन में बढ़ते बढ़ते जो भी चीज़ें देख रहे थे उनका गहरा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा। His movement was aimed at the reforming tribal society. उनका आंदोलन का एक ही एम था, एक ही उद्देश्य था कि वापस से आदिवासी समूह को पहले जैसे ही बनाए। He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their villages, stop believing in the witchcraft and the sorcery. इसमें दे रखा है कि मुंडा जाति के लोग जो कि शराब का सेवन किया करते थे और गाँव को गंदा रखा करते थे, तो इन्होंने सिखाया कि आपको शराब पीना छोड़ना होगा, गाँव को साफ रखना होगा और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द बिरसा आल्सो टर्न्ड अगेंस्ट द मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। लेकिन हमको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए कि बिरसा जो है उन्होंने बड़े होकर जो मिशनरी जहाँ से इन्होंने बातें सीखी और हिंदू लैंडलॉर्ड से बातें सीखी उनके भी खिलाफ ये गए थे बड़े होकर। ही सो देम एज द आउटसाइड फोर्सेज दैट वर रनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ, और इनको ऐसा लगता था कि ये वो लोग हैं मतलब हिंदू लोग और मिशनरीज के जो टीचर्स थे वो ये लोग वो लोग हैं जो मुंडा जाति को अपने तौर तरीकों से नहीं जीने देंगे। अब इसके आगे से स्टूडेंट्स हम कल पढ़ेंगे और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही।